ये जो टीवी आपके सामने रखा हुआ है एक 24 इंच का असेंबल एलईडी टीवी है और इस एलईडी टीवी का मदरबोर्ड खराब है। तो आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक असेंबल टीवी का अगर उसका मदरबोर्ड खराब हो जाए तो उसके जगह पे नया मदरबोर्ड कैसे लगाया जाता है, चाहे वो उसके अंदर किसी भी नंबर का मदरबोर्ड क्यों ना लगा हुआ है। सबसे पहले पीछे साइड को आप देखना चाहूंगा कि पीछे साइड में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कोई सोनी, सैमसंग, एलजी का कोई 24 इंच टीवी है उसके लिए प्रोसेस अलग होता है, लेकिन उसके अलावा सोनी, सैमसंग, एलजी के अंदर अगर वो असेंबल टीवी हुआ मतलब इस टाइप सा दिखेगा और इसके अंदर सोनी, सैमसंग, एलजी लिखा रहेगा यहाँ पे, तो उस पार्टिकुलर असेंबल टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड लगाया जाता है वो यूनिवर्सल टाइप का मदरबोर्ड लगाया जाता है। तो नया मदरबोर्ड को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक मदरबोर्ड की, और ये रहा वो मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आपको दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहां से भी आपको ये वाला मदरबोर्ड मिल जाएंगे। और इस मदरबोर्ड के साथ आपको बहुत सारे ऐसा चीज देखने को मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक के साथ ये आती है। तो इसलिए अगर आपके 24 इंच असेंबल टीवी के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी मदरबोर्ड लगा क्यों ना हो, तो उसके लिए ये मदरबोर्ड आप लगा सकते हो। तो ये मदरबोर्ड कैसे लगेगा इस टीवी के अंदर, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली दिखाता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे या किसी दुकान पे अगर आप नया नया काम शुरू करे हो ना, तुरंत ही 5 मिनट के अंदर आप ये वाली यूनिवर्सल 24 इंच मदरबोर्ड को लगा दोगे। तो चलिए इस बोर्ड को इसके अंदर आपको सेट करके दिखाता हूँ और चालू करके भी आपको दिखाता हूँ। तो इस टीवी के अंदर नया बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं इस टीवी को खोल लूंगा। टीवी का बैक साइड को खोलने के बाद आपको जो कनेक्टर लगा हुआ है ये स्पीकर का कनेक्शन को आपको निकाल लेना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ बाकी जो कनेक्शन करा हुआ है वो भी आपको खोल लेना पड़ेगा। ये सिंपली कनेक्टर होता है, कोई भी आपको झलाई या कोई भी सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो कनेक्टर लगा हुआ है एलबीडीएस कनेक्टर, बैकलाइट कनेक्टर, सेंसर का कनेक्टर, वो सारे के सारे खोल लीजिए। और खोलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो दिखाता हूँ। लेकिन मैं इस टीवी को खोलने के बाद देखिए किसी ने इसका मॉडिफाई करके रखा था, जिसके बाद ये टीवी का मेन आईसी खराब हो चुका है बिल्कुल। तो ये मदरबोर्ड रिपेयर के लिए लायक नहीं बचा है। अगर हम इसका मेन आईसी को लगाने जाएंगे तो उतने में तो हमारा नया बोर्ड आ जाएगा। ये देखिए इस टाइप का नया बोर्ड। तो अभी मैं बोर्ड को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो जो साइड का फ्रेम है ना, एक फ्रेम को हम खोलेंगे। एक फ्रेम को खोलने के बाद हमारा ये मदरबोर्ड बाहर आ जाएगा। इसके लिए मैं इन दोनों स्क्रूज को खोलने के बाद इस साइड को फ्रेम को हटाया हूँ, और हटाने के बाद आप देखिए ये मदरबोर्ड हमारा आराम से बाहर आ चुका है। तो इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ था आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कितने नंबर का मदरबोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उल्ट सीधा करके दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे SKR.671। तो इस प्रकार के मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस टाइप का कोई भी मदरबोर्ड आपके टीवी के अंदर लगा हुआ है तो आप इस वाली मदरबोर्ड को लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है T.R67.675 नंबर का ये लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं मार्केट से और बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट का फ्रेम दिया हुआ है ना, ये जो फ्रेम दिया हुआ है दोनों, तो कई बार हमारे इस बोर्ड के साथ जो नया यूनिवर्सल कॉम्बो बोर्ड होता है इसके साथ मैच नहीं करता है। मैच नहीं करता है मतलब ये होता है कि ये जो जहाँ से यहाँ पे देखिए होल करा हुआ है ये सेट नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आपको इस नया वाली कॉम्बो मदरबोर्ड के साथ यहाँ पे आपको साइड का फ्रेम भी मिल जाती है। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये जो साइड का फ्रेम है ना, आपको दो साइड में दो फ्रेम मिल जाएंगे, सेंसर भी मिल जाएंगे। लेकिन इस टीवी के लिए हमें इसको यहाँ पे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से जो लगा हुआ है ना वही हम यहाँ पे लगा देंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैनल सप्लाई के लिए जो जंपर दिया हुआ है ना 12 वोल्ट पर सेट करा हुआ है। तो मैंने इस वाली बोर्ड के अंदर भी 12 वोल्ट के साथ हमने ये जंपर को जोड़ दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस बोर्ड को जहां से निकाला था पुराना बोर्ड वहीं पे इसको हम डाल देंगे, और डालने के बाद ये सेम टू सेम वहीं पर सेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा बोर्ड है ना ये यूनिवर्सल होने के कारण ये सेट हो जाएंगे। अब ये जो साइड का फ्रेम हमने निकाला था इसको भी हम यहाँ पे दो स्क्रू के मदद से लगा देंगे। चलिए हमारा बोर्ड तो फ्रेम के साथ फिट हो चुका है, और फ्रेम के साथ फिट होने के बाद ये जो हमारा
LVDS कनेक्टर आप देख रहे हो, इस LVDS कनेक्टर को जहां से जिस डायरेक्शन में लगा हुआ था उसी डायरेक्शन पर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब बारी ये है कि इसका बैकलाइट को चलाने के लिए जो बैकलाइट कनेक्टर था, ये बैकलाइट कनेक्टर को भी हम जहां से निकाला था वहीं पर लगा देंगे। सेम टू सेम आपको पोर्ट मिल जाएंगे, जो पहली वाली बोर्ड पे था वो सेम टू सेम पोर्ट इसके अंदर भी मिल जाएंगे। अब इसका जो सेंसर का कनेक्शन था, सेंसर का वायर कितना बड़ा दिया हुआ है, देखिए इतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन इसके अंदर बड़ा दिया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेंसर लगा हुआ था ना वो वहाँ पे हम सेंसर को लगा देंगे। सेंसर का कनेक्शन में भी सेम टू सेम पॉइंट दिया हुआ है, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब बारी आते हैं इसका जो स्पीकर्स का कनेक्शन है, स्पीकर्स का कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे और स्पीकर्स का कनेक्शन करने के बाद हमारा ये टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक वायर को लगाना पड़ेगा। तो आपके टीवी के अंदर आपको ऐसा एक पावर कॉर्ड देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि पुराना बोर्ड से जहां से निकाला था यहाँ पे इसका पावर कॉर्ड होता है, आप सिंपली इसको यहाँ पे लगा दीजिए। और अब हमारा इस टीवी के अंदर मदरबोर्ड इंस्टॉल करना कंप्लीटली हो चुका है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करके देखना। टेस्ट करके देखने के लिए आपको सिंपली फिर से इसको लगा देना पड़ेगा, जैसे आपने खोला था उसी के हिसाब से आपको लगा देना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बोर्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हमने सारे अभी स्क्रूज नहीं लगाया हूँ, बाद में लगाएंगे। आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि DITV हमारा चालू होता है कि नहीं। और ये रहा हमारा पुरानी बोर्ड जो कि इसके अंदर पहले से लगा हुआ था। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फेंक देता हूँ। और अब इसको मैं चलाने के लिए इसका जो मेन पावर कॉर्ड है ना, इस मेन पावर कॉर्ड को लगाता हूँ। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से। आपको यहाँ पे इसका ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ पे ब्रांडिंग से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये असेंबल टीवी होता है, कोई भी ब्रांड का मिल सकता है। आपको पैनासोनिक मिल सकता है, सैमसंग, सोनी, LG या किसी दूसरे कंपनी का भी आपको मिल सकता है। अब चलिए मैं इसको लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद देखिए यहाँ पे लाइट जल चुका है, रेड लाइट। अभी मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है, हमारा टीवी पर डिस्प्ले आ चुका है। और अब मैं इस टीवी के अंदर पिक्चर चला के भी आपको दिखा सकता हूँ। जो हमारा टीवी खराब था इसके अंदर नया बोर्ड को डाल दिया हूँ। और दोस्तों अब यहाँ इसके अंदर कुछ कनेक्शंस करने होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि AB का कनेक्शन जो उल्टा आती है, तो इसको ठीक करने के लिए जो हमें प्रोसेस को फॉलो करने होते हैं ना, सर्विस मेनू के अंदर जाना होता है। तो सर्विस मेनू के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज आपको मिले कि देखिए पैनल को लगाने के बाद हमारा जो पिक्चर है ना उल्टा आ रहा है, यानी कि AB सिग्नल ऊपर आना चाहिए लेकिन नीचे आ रहा है। और इसीलिए सीधा करने का तरीका भी जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नया बोर्ड को डालने के बाद पिक्चर हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अगर मेनू प्रेस करूं तो मेनू प्रेस करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब ये मैपिंग का फॉल्ट जैसा हमें देखने को मिल रहा है। और ये उल्टा दिख रहा है, एग्जिट नीचे आना चाहिए, ऊपर आ रहा है। अगर हम इनपुट प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, इनपुट कहाँ गया, यहाँ पे मैंने इनपुट करा, देखिए यहाँ पे आ रहा है। और ये इनपुट का जो मैसेज है इस कॉर्नर पे आना चाहिए, लेकिन आ रहा है इस कॉर्नर पे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें सर्विस मेनू में जाना पड़ेगा। और सर्विस मेनू ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट 208 प्रेस करेंगे तो ये नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टीवी का बॉक्स मिल रहा है ना, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स के पीछे लिखा रहेगा कि इसका सर्विस मेनू ओपन करने के लिए क्या बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सोर्स +8 ऑन 5 को हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सोर्स और इनपुट एक ही होता है, तो इनपुट 8 ऑन 5 हमने प्रेस करा। देखिए ये सर्विस मेनू ओपन हो चुका है। तो सर्विस मेनू में आने के बाद आपको कुछ पैनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा दूसरे नंबर पे। तो हम चलते हैं, दूसरे नंबर पे गया और दूसरे नंबर पे जाने के बाद एंटर करा। और एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा कि 8 बिट यहाँ पे सेट करा हुआ है, क्या, कलर डेप्थ 8 बिट सेट करा हुआ है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 10 बिट कर देता हूँ, 12 बिट कर देता हूँ, नहीं होगा तो मैं इसको कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 बिट में मैंने सेट कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो मिरर यहाँ पे फ्लिप एक ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट में एक फ्लिप ऑप्शन दिया है ना, तो उसमें जाएंगे। तो किसी किसी बोर्ड के अंदर हमें मिरर दिखाई देता है, किसी किसी में हमें फ्लिप दिखाई देता है और किसी किसी में रिवर्स दिखाई देता है। अगर आप जो भी बोर्ड मार्केट से ले रहे हो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल सकता है, रिवर्स, फ्लिप और मिरर। जो भी आपको मिले, जिस पोजीशन में वो रहेगा उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑफ लिखा हुआ है, तो
तो हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑन लिखा हुआ रहता तो हमें इसको ऑन करना पड़ता। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ H+V, और उसके बाद हम कर देंगे मेनू प्रेस और यहाँ पे कर देंगे ओके। और जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा ये अपने आप स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा और इसको स्टैंड बाय से अपने आप रिलीज हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा हमारे पिक्चर सही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा आ चुका है, कितना क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है ये भी। अब मैं इसको इनपुट प्रेस करता हूँ। देखिए अभी इनपुट यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमारा पहले यहाँ पे इनपुट आ रहा था इस कॉर्नर पे, अभी यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको मेनू को प्रेस करता हूँ। देखिए जो हमारे मैपिंग का फॉल्ट दिखा रहा था वो भी दूर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको क्लियर पता चल गया है कि एक SML LED टीवी के अंदर, खास करके 24 इंच LED टीवी के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं और उसके लिए आपको कहां से मदरबोर्ड मिलेगा। ये जो कॉम्बो मदरबोर्ड कॉम्बो पैक के साथ है ना दोस्तों, आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहां से भी आपको बहुत ही सस्ते में ये वाली मदरबोर्ड मिल जाएंगे। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप वहां से बोर्ड ऑर्डर कर दीजिएगा, आपके घर 5 से 7 दिन के अंदर मिल जाएंगे, अगर आप इंडिया से कहीं से किसी भी कोने से क्यों ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।